सलाम आदाब वंदे मातरम। समय हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालने का, जिनका सीधा संबंध आपकी जिंदगी, आपके अधिकार और आपके भविष्य से है। राजनीति के बड़े घमासान से लेकर के केंद्र सरकार के अहम फैसलों तक हम देंगे आपको सटीक जानकारी। सरकारी योजना में हुए बड़े बदलावों से लेकर के जनता से जुड़ी हर खबर यहाँ आपको मिलेगी बेबाक और हक और सच के साथ में। क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी छूट जाना सीधा आपका नुकसान की वजह बन जाता है। इसीलिए हम लाते हैं खबरों पूरी सच्चाई और तथ्य और बेबाक अंदाज के साथ में। इसीलिए आप इस बुलेटिन को अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका 1 सेकंड का काम भले ही है लेकिन आपको काफ़ी मदद इससे मिलती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से। पीएम मोदी की डिग्री पर फिर उठे सवाल, संजय सिंह ने जांच की मांग की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि यदि स्वतंत्र जांच कराई जाए तो डिग्री से जुड़ी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि सभी विवाद खत्म हो सके। इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी तेज है और भाजपा तथा विपक्ष आमने सामने है। राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर के भाजपा का बड़ा हमला, शिकायत हुई दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संपत्ति और विदेश यात्राओं को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की घोषित आय और खर्च के बीच अंतर की जांच होनी चाहिए। इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए खारिज कर दिया है। मामले को लेकर दोनों दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की सांसदीय खतरे में, होगी गिरफ्तारी। नीट एग्जाम को लेकर के युवाओं ने सड़कों पर उतारकर विरोध शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर फर्जी डिग्री है और उसको सार्वजनिक नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को एक अनपढ़ और अशिक्षित व्यक्ति के हाथ में नहीं रहने देंगे। अगर हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते तो 10 से 15 डॉक्यूमेंट हमसे मांगे जाते, तो क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाने से बचता क्यों है? दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाईकोर्ट ने जांच के दिए निर्देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ पीठ ने बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने दोहरी नागरिकता मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने और ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े आरोपों की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की बात कही है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और तथ्यों की विस्तृत जांच शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक टिप्पणी को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि खड़गे ने राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया। मिडल ईस्ट में तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी की फुल बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मेरे पास मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत है जिससे उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो सकता है अगर मैंने जनता के सामने सार्वजनिक कर दिए। पुराने बैंक खाते बन सकते हैं, परेशानी की वजह समय रहते करे समीक्षा। बैंकिंग विशेषज्ञों ने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे बैंक खातों को लेकर के ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसे खाते साइबर ठगी और वित्तीय धोखाधड़ी का निशाना बन सकते हैं। यदि किसी खाते का उपयोग नहीं हो रहा है तो उसे बंद करना या नियमित रूप से उसकी निगरानी करने की सलाह दी गई है। ग्राहकों को अपने खाते से जुड़े मोबाइल नंबर और KYC विवरण में समय समय पर अपडेट करने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सेना प्रमुख का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो सिंदूर 2 के लिए भी तैयार। एनडीए के 150 कोर्स के पासिंग आउट परेड की संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह मानक स्थापित किया है कि भारत उकसावे का जवाब सटीकता और दृढ़ संकल्प से देता है। इसके अलावा सेना प्रमुख ने भविष्य की लड़ाइयों और सेना की तैयारियों पर भी बात की। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हुए सीएम विजय, सूचना देने वालों को इनाम का ऐलान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति रिश्वतखोरी के मामले में ठोस सबूत उपलब्ध कराने में मदद करेगा तो उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार का मानना है कि इस कदम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। बीजेपी के फैसले पर मचा बवाल, गाय को लेकर के फंस गई बीजेपी। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के एक बयान से बवाल मचा हुआ है कि 14 वर्ष से कम के गोवंश की जान नहीं ली जाएगी। अब इसको लेकर के भयंकर विवाद शुरू हो गया है। जनता इस बयान को लेकर के सरकार पर हमलावर है। लोग कह रहे हैं कि क्या गोवंश की जान 14 वर्ष तक सीमित है या फिर वे सब्जी भांजी बन जाएगी। इस बात को लेकर के सरकार अपने ही बनाए हुए जाल में फंसती नजर आ रही है।
राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत विवादित टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के की गई कथित टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग उठी है। दिल्ली के तिगड़ी थाने में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर के भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज है, जबकि पुलिस शिकायत की प्रक्रिया के अनुसार मामले की जाँच हो रही है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। खबर आ रही कि लोगों को शक और सच में बदल गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की टिप्पणी को खारिज करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव होगा और ईवीएम से नहीं। जैसे ही पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो भाजपा को करारी हार मिली। अब लोग कह रहे हैं कि सच में भाजपा ईवीएम के जरिए चुनाव को बड़े स्तर पर हेराफेरी करके जीत जाती है। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी बैलेट पेपर से होता तो भाजपा की किसी भी कीमत पर जीत दर्ज नहीं हो पाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक महत्वपूर्ण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और उससे जुड़े कुछ मुद्दों पर स्वतंत्र जांच की मांग की है। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों आमने सामने दावा कर रही हैं, जबकि सभी की नजर अब अदालत के अगले फैसले पर टिकी हुई है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, फर्जी एनकाउंटर के लगाए आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर के जरिए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाया गया। अखिलेश ने दावा किया कि कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस नेता पर जांच शुरू। प्रधानमंत्री मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता अजय राय समेत करीब 30 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है, जबकि शिकायतकर्ता का दावा है कि सार्वजनिक मंचों पर की गई टिप्पणियां मर्यादा के खिलाफ है। राघव चड्ढा को संसद में बड़ी जिम्मेदारी, पिटीशन कमेटी के बने अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को संसद की पिटीशन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह कमेटी जनता से प्राप्त याचिकाओं और सुझावों पर विचार करती है। राघव चड्ढा की नियुक्ति को उनकी बढ़ती संसदीय सक्रियता और पार्टी में मजबूत होती है भूमिका के रूप में देखा गया है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर के चर्चाएं तेज हैं।